धन्यवाद हो परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा की सहभागिता के लिए, उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा वचन का जो सत्य प्राप्त होता है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम पिता परमेश्वर आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। हम लोगों के जीवन में आप पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के द्वारा जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और हम सब विश्वास करने वाले अपने आप को समर्पित करते हैं कि आपकी मर्जी हम सब के विश्वास करने वालों के जीवन में वैसे ही पूरी हो जैसी आप चाहते हैं। हम आपकी मर्जी में आगे बढ़ें, अपनी मर्जी को किनारे करते जाएं, ताकि प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 32, आज 32 सेशन है, वॉकिंग बाय फेथ। हमने आपको बताया ना, विश्वास सुनने से और सुनते रहने से विश्वास पैदा होता है, जिसे बॉर्न अगेन कहते हैं। और जब विश्वास पैदा हो जाता है, वो विश्वास बढ़ता कब है? जब हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में उस विश्वास की ओर बढ़ने लगते हैं, तो हम विश्वास में चलने लगते हैं। इसी को कहते हैं वॉकिंग बाय फेथ। वॉकिंग बाय फेथ का मतलब होता है एक्चुअल लिविंग बाय फेथ। वॉकिंग का मतलब लिविंग है, वैसा जीवन जीना शुरू हो जाना जिसके बारे में हम विश्वास से सुन रहे हैं। और ये विश्वास से ही शुरू होता है और विश्वास ही के द्वारा ये जिया जाता है। इसी को स्पिरिचुअल ग्रोथ बोलते हैं। और आज हम स्पिरिचुअल ग्रोथ के तीसरे पार्ट में हैं, जहां पे जैसे हमने कल थॉट्स के बारे में देखा था, विचार, आइडिया, इमेजिनेशन, ये चीजें जो हैं ये हर मनुष्य में है। तो वो हमने कल जनरल बात की थी विचार की, जो सब में पैदा होता रहता थोड़ी थोड़ी देर में। और हमारे जीवन से, हमारे शरीर से जो पाप होता है, वो पाप शरीर से पहले नहीं होता, पहले वो विचार में आता है और फिर वो आइडिया बनकर प्लानिंग बनती है और बॉडी के द्वारा वो कंडक्ट होता है, यानी बॉडी उस काम को करने लगती है, तो हमसे पाप हो जाता है। और यही चीज आज उसी विचार को हम ट्रांसफॉर्म्ड फेथ देखेंगे। थर्ड पॉइंट इज ट्रांसफॉर्म्ड फेथ, यानी हमारी विचारधारा जब परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा चेंज होने लगती, बदलने लगती। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप चेंज होना या क्रमिक परिवर्तन। जब आप पहली बार आए तो आपने जो बातें सुनी ऊपर से निकल गई, बहुत लंबे समय तक वो ऊपर से निकलती रही, कुछ नहीं समझ में आया। आफ्टर सम इयर्स, काफी समय बाद, एक्चुअली शुरू में अगर आप सीरियस हो जाते तो वो काम और जल्दी होता, लेकिन चूंकि शुरू में आप सीरियस नहीं रहे, टोका टाकी भी नहीं हुई, आप जैसे मन आता था वैसे आते थे, जैसे मन आता था वैसे जाते थे, जो मन आ रहा था वो सोच रहे थे, जो मन आ रहा था वो बोल रहे थे, तो टोका टाकी तो हो नहीं रही थी। तो आपका टाइम बहुत लंबा खिंच गया सुनते रहने में, विश्वास पैदा होने में समय लगा। लेकिन अब आप में जब सीरियस हुए, विश्वास पैदा हुआ, जब आप चेत गए, नहीं यार सुनना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, जब आपने ध्यान देना वचन पे शुरू किया, आप सीरियस हुए कि नहीं सुनना भी है और मानना भी है, वहां से जो काम शुरू होता है, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म फेथ। विश्वास, आपकी विचारधारा में, आपकी सोच विचार में परिवर्तन शुरू हो जाना, इसी को ट्रांसफॉर्म्ड फेथ कहते हैं। और आज हम इसी विषय में अध्ययन करेंगे। जीसस सेड, इफ यू अबाइड इन मी एंड माई वर्ड्स अबाइड इन यू, you will ask what you desire and it shall be done for you. By this my Father is glorified that you bear much fruit, so you will be my disciples. यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 7 और 8 पद पढ़ दीजिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। यदि तुम, अगर तुम, देखिए यीशु मसीह ये नहीं कह रहा था हार्ड एंड फास्ट कि यही करो, वो हमारे सामने चॉइस, इफ से जब कोई यानी सेंटेंस शुरू होता है यदि से, तो इसका मतलब ये चॉइस है, वचन को पढ़ने वाले की, वचन को सुनने वाले की ये चॉइस है
कि वो अगर ऐसा करना चाहे तो, जरूरी नहीं है कि वो ऐसा करे। सुन के भाई लोग नहीं करते हैं और सालों साल नहीं करते हैं। अगर वो ऐसा करे तो अब आप देखिए, इफ, यदि, अगर आप ऐसा करेंगे तो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन, देखिए मसीह में बने रहने का मतलब क्या है? कलीसिया में, पवित्र आत्मा की संगति में और परमेश्वर के वचन में बने रहना, यानी सुनते रहना, मानते रहना, चलते रहना, सुनते रहना, मानते रहना, चलते रहना, यह है मसीह में बने रहना। लेकिन लोग आजकल उल्टा कर रहे हैं, प्रार्थना करना, उपवास करना, कहते हैं मसीह बनाना, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। आगे उसने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन मेरा वचन। अगर आप वचन में बने नहीं रहेंगे तो वचन आपके अंदर कहां से बना रहेगा? आप प्रार्थना ही करते रहेंगे तो आपके अंदर वचन कहां से आएगा? आप उपवास करते रहेंगे तो वचन कहां से आएगा? इसका मतलब ये जो रिचुअल्स है ना, ये रिचुअल्स मसीह में नहीं है, ये लोगों ने अलग से ऐड कर दिए, झूठी शिक्षा का पार्ट है। यीशु मसीह ने ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी जिसे पढ़कर हम ये कहें कि हमें ये करना, जो लोग कर रहे हैं। और जो लोग कर रहे हैं वो तो करना ही नहीं था, और जो करना है वो कोई कर नहीं रहा। यहां से आप लाइट ले सकते हैं खुद भी। अगर तुम मुझ में बने रहो, मसीह में बने रहने का मतलब कि पवित्र आत्मा की संगति में, वचन में और कलीसिया में बने रहना, और वचन सुनना और उसको फॉलो करना, उसको पूरा करना, उसके अनुसार चलना, यह है मसीह में बने रहना। और मेरा वचन तुम में, और वचन, जब आप वचन की, पवित्र आत्मा की संगति में और वचन में बने रहेंगे ना, तो वचन आपके अंदर भरेगा। तो जब वचन भरेगा माइंड में, तो माइंड में जब आप पढ़ाई करते हैं बच्चे, तो वो सब माइंड में बैठती जाती कि नहीं बैठती जाती? और जब बैठ जाती, जब काम करते हैं तो किताब लेके थोड़ी ना काम करते हैं। वो जो उनके अंदर एजुकेशन आ जाती है, वो उनके माइंड को काम करने लायक, एजुकेटेड वर्क करने लायक बनाती है। कि एक एजुकेटेड व्यक्ति कितने प्रॉपर वे में काम करता है, और एक अनएजुकेटेड उसी काम को इधर से उधर, उधर से उधर लंबा रास्ता चल के करेगा। लेकिन एक प्रॉपर एजुकेटेड पर्सन उसी काम को शॉर्टकट में कर देगा। उसको बताया जाता है कि ये ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसा हो जाएगा। तो आप ये एजुकेटेड, जब आप परमेश्वर के वचन से शिक्षित हो जाएंगे तो वचन आपके अंदर बना रहेगा माइंड में। आगे पढ़िए, तो जो चाहो मांगो। अब लोग आगे वाली लाइन पढ़ लेते, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तो लोग मांगने लगे। लेकिन यहां पर जो बात बोली गई, ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस के बाद जब फुली मैच्योर हो जाओगे तो जो चाहो मांगो खुला। अब आप एक बात बताइए फिर आपको मांगने की, जब आप मालिक बन गए, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप फुली मैच्योर हो गए और आपको उसने उत्तराधिकारी बना दिया, तो आप मांगे कहां? तो उत्तराधिकारी कभी मांगे? मालिक बन गए, तो मालिक बन के अब आप किससे मांगेंगे? तो परमेश्वर कितने तरीके से हमको वो बात बता रहा है जो लोगों को इंसाइट मिल ही नहीं सकती। वो पढ़ते मांगते, पढ़ते मांगते, मांगो 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 मांगो। हाँ, जो मसीह में नहीं है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में नहीं आते हैं, वचन से कोई मतलब नहीं, वो मांगते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। और जब ये कंडीशन पूरी हो जाएगी, कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मालिक बना दिया उसने हमें उत्तराधिकारी बना दिया। यीशु मसीह का सह उत्तराधिकारी, यानी मेन उत्तराधिकारी तो यीशु मसीह है, उसके साथ हम सह उत्तराधिकारी। जैसे पति पत्नी, पति मेन उत्तराधिकारी होता घर का, और उसकी पत्नी सह उत्तराधिकारी के पति के हिस्से का वो अगर पति देगा तो, अगर वो उसके साथ वास्तव में वफादार रहेगी तो, वरना कानून के हक से नहीं छीन पाएगी। लिख लीजिए, बहुत करोड़ों मुकदमे पड़े हुए, ना ले पाए और ले नहीं सकते। यही बात व्यवहारिक तौर पर स्पिरिचुअल लाइफ में भी बताई जा रही है कि तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं, लड़ते रहो सारी जिंदगी, डेट पे डेट मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, वहां से अंततः कुछ नहीं मिलेगा। तुम लेके दिखा दो कानून से, ना, कानून से तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां चाहिए सब सबूत।
सारी बातों के सबूत होते नहीं साबित करना सबसे बड़ी बात। इसीलिए यहां पर जो बात बोली है, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जी, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। फल लाने को बोला है, पिता की महिमा हमारे जीवन से हो रही क्या? पहला क्वेश्चन ये, क्या मेरे जीवन से फल आ रहा है? यहाँ पे फल का मतलब होता है आत्मिक तौर पर परिपक्व होकर पवित्र आत्मा के फल प्रकट होना जीवन से। नहीं, पवित्र आत्मा के फलों का हमारे जीवन से प्रगटीकरण निकलने लगना। और वो फल है प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, 9 हैं। ये चीजें हमारे जीवन से जब निकलने लगे तब आप फुली मैच्योर हैं, और तब आप कुछ नहीं मांगेंगे बल्कि आप उल्टा देने लगेंगे। आपके अंदर से निकलने लगेगा, जो मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। यानी प्रभु यीशु मसीह यानी प्रत्येक विश्वासी को फलवंत होने के विषय में बता रहे हैं, एक कनेक्शन बता रहे हैं। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां। जो डाली मुझ में है, तो उसके साथ 2 लोग कनेक्ट कर रहे हैं। एक वो जो कहते हैं कि हम यीशु मसीह का पर विश्वास करते हैं लेकिन नहीं करते हैं, और एक वो जो वास्तव में यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। ये 2 डालियां हैं। और उसने बोल दिया कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, यानी जिसमें पवित्र आत्मा के फल नहीं लगते, उसको पिता काट देता। पिता कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर काट देगा। तो मसीह में जो अगर फलवंत नहीं हुआ, वो काट डाला जाएगा, यानी हटा देगा, वो डिस्कनेक्ट कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। और जो फलेगा उसे छांटेगा ताकि और फले। तो और फलने के लिए आपको छटनी होनी है, या तो कटनी होगी या छटनी होगी। हमने बहुत पहले आपको ये बात बताई थी, कलीसिया में कटनी छटनी साथ साथ चलती है। किसी को काट देता, किसी को छांटता, किसी को काट देता, किसी को छांटता। तो जिसको छांट रहा है वो उसको और फल लाने के लिए, यानी उसको सेलेक्ट कर लिया। जिसको डिस्कनेक्ट करना उसको काट दिया। तो परमेश्वर की मर्जी है वो किसको रोकेगा और किसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। जिसको मैं जिस पर दया करना चाहूं उसी पर करूंगा, आप उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो बताइए, सेवक की कोई मजाल है कि वो परमेश्वर के कहे कि नहीं इसको ग्रहण कर लो? ना, परमेश्वर की खुद की मर्जी है, जिसको चाहेगा ग्रहण करेगा। क्योंकि परमेश्वर आपके विचारों को पढ़ रहा है। आप क्या करते हैं, 24 घंटे आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप कहाँ बिजी रहते हैं, आपका मन कहाँ लगा हुआ है, वहां पे हमने कल यही बताया था, विचार वो दूर से आपके विचारों को पढ़ लेता है। आप मुंह दुनिया के सामने कुछ भी बोले, लेकिन वो अंदर आपके मन में क्या चल रहा है वो पढ़ ले रहा। इसी से वो अपना न्याय करता है कि ना, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। चाहिए 20 साल 30 साल रगड़ देगा। जब तक अंदर से मन से टूटकर समर्पित नहीं हो गए, सवाल ही नहीं उठता। तो सेवक के हाथ में कुछ नहीं है, प्रभु के हाथ में सब कुछ है। जितनी जल्दी ये बात समझ जाओ उतना भला है। हालेलुया। आगे 8वां पद क्या कह रहा है? ताकि तुम यीशु मसीह के चेले ठहरने के लिए आपको इस प्रोसेस में से होकर गुजरना पड़ेगा। और अगर आप प्रोसेस में बीच से भाग जाते हैं तो साबित हो गया कि वो काट डाल। अगर बने रहेंगे तो छांटेगा। छांटने का मतलब वो भी एक कटनी है। बहुत सी चीजें आपके जीवन से डिस्कनेक्ट करेगा। ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो। आपको छटनी चाहिए कि कटनी चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके विचारों पे, कि आपके मन में विचार कैसे है वहां पे। इसीलिए विचारों पे बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन विचारों में ही शुरू होता है। टू ग्लोरीफाई गॉड बाय ग्रोइंग स्पिरिचुअली एंड बियरिंग फ्रूट, यानी मसीह में परिपक्वता के साथ बढ़ना और फलवंत होना, यही परमेश्वर का हमारे जीवन से लक्ष्य है। वही उसने हमारे लिए यही लक्ष्य रखा है। और bearing fruit, we need to abide in him and let his word abide in us। तो अवश्य है कि हम मसीह में बने रहें और उसका वचन अधिकाई से हमारे अंदर हो। तो स्टडीज जरूरी हो गई ना, और इसीलिए सीरियस रहना है स्टडीज में। और God's word abides in you as you daily read the Bible, meditate on it, pray in agreement with what it says।
यानी ये यहाँ पे इन्होंने बताया कि परमेश्वर का वचन आप में कैसे बना रहेगा। आपको प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना भी है, बाइबल को सुनना भी है, समझना भी है और उस पर ध्यान केंद्रित करे रहना है, उस पर ध्यान केंद्रित करे रहना वचन पे, और इतना केंद्रित करे रहना है। और वचन जो आपको स्पष्ट होता जा रहा है, वचन के अनुसार प्रार्थना करनी है। मनमानी प्रार्थना नहीं करनी, जो मन में आया बक 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 ये हो गई प्रार्थना ना, अपनी अभिलाषाओं को उड़ेल रहे हैं, ये प्रार्थना नहीं है। यही हम आपको पहले से कह रहे थे, जिसे आप प्रार्थना कह रहे हैं वो प्रार्थना नहीं है। यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में बहुत स्पष्ट शब्दों में बोला था, वो प्रार्थना नहीं है जो आप बोल रहे हैं। मांगना प्रार्थना नहीं है, और शारीरिक बातों की लालसा करना और उन्हीं बातों को बोलना प्रार्थना में, वो प्रार्थना नहीं है। फिर प्रार्थना क्या है? वचन को सुनना और परमेश्वर का धन्यवाद करना। प्रभु, आपने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं, आपने हमसे वायदे किए हैं, हमारा जीवन ऐसा बने कि हम आपके वायदे आपकी ओर से हमारे जीवन में पूरे किए जाए। हमें मांगने की जरूरत नहीं है। हमें वो इसलिए बुला रहा है कि वो अपने राज्य में हमें वारिस बना रहा है, अपने परिवार का वारिस बनाना मांगता है। वो मंगोड़ा नहीं बना सकता है और मांगने वालों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये एक्चुअली इसका सार है, इसका टोटल आउटपुट। प्रे इन अग्रीमेंट विद व्हाट इट सेज, यानी वचन जिस प्रकार से आप समझते जा रहे हैं उसके अनुसार आपकी प्रार्थना परिवर्तित हो जाए। शुरू में तो सब लोग मांगने ही आते हैं, धीरे धीरे वचन के द्वारा उनको ये पता चलता मांगने की जरूरत नहीं है, तो मांगना बंद करते हैं, फिर प्रभु का धन्यवाद, तो धन्यवाद की प्रार्थना करने लगते हैं, है ना। तो प्रार्थना का प्रारूप बदला कि नहीं बदला? बदलना बहुत जरूरी है। यही आपके विचार बदलेंगे तो प्रार्थना का तरीका बदल जाएगा, प्रारूप बदल जाएगा, आपके बोलने का, जीने का, सोचने का ढंग बदलेगा। ट्रांसफॉर्म थॉट, क्या आपके विचारों में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, परिवर्तन शुरू हुआ? और इसीलिए यहां पर लिखा है लेट इट इन्फ्लुएंस योर लाइफ, यानी परमेश्वर का वचन जो हमारी अंडरस्टैंडिंग में क्लियर होता जा रहा है, स्पष्ट होता जा रहा है, उसके कारण उसका प्रभाव हमारे जीवन से प्रकट हो। लोग हमारे संपर्क में आए, हमारी बातें सुने तो कहीं वाकई में इसकी विचारधारा बदल गई, इसकी सोच बदल गई, और हम परमेश्वर के अकॉर्डिंग सोचने लगते हैं। इन्फ्लुएंस योर लाइफ एज यू अबाइड इन हिम यू लिटरली बिगिन टू थिंक लाइक गॉड। अगर आप प्रभु में बने रहते हैं, यानी मसीह में बने रहते हैं, तो मसीह में का मतलब है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों में बने रहना। और आप मसीह में बने रहेंगे, उसकी संगति में बने रहेंगे, तो मालूम क्या होगा? धीरे धीरे आपकी विचारधारा परमेश्वर के दृष्टिकोण से बोलने और सोचने की हो जाएगी। आपकी अपनी वो चली जाएगी जैसे पहले सोचते थे। यू लिटरली बिगिन टू थिंक लाइक गॉड। आप वास्तव में वैसा सोचेंगे जैसा परमेश्वर सोचता है। थिंक्स एंड लुक एट सिचुएशंस फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, यानी परमेश्वर के दृष्टिकोण से हर परिस्थिति को, हर समस्या को आप देखने लगेंगे, तो मालूम है जयवंत दृष्टि से। अरे ये क्या है, छोटी प्रॉब्लम है, हमें यहां पर ये चीज अपने आप को करेक्ट करना है, बाकी परमेश्वर ठीक कर देगा। तो परमेश्वर का भाग छोड़ के अपना भाग उसमें करते हैं ताकि वो सही करे। ये है सिचुएशन को हैंडल करना। His word goes from simply being processed by your mind to dwelling in your heart. हमारा परमेश्वर का वचन एक्चुअली आप जब सुनते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो होता क्या है? ये कानों से अंदर जाता है हृदय में, और माइंड में प्रोसेसिंग होती है कि आपने क्या सुना, और जो आपने सुना आपको क्या समझ में आया, और जो आपका उसका कंक्लूजन होता आपके माइंड में, वही आपका आउटपुट है। अब आपने क्या सुना और उसको क्या समझा, ये आपका माइंड है। हमको वो बात हमने सुनी और हमारे माइंड में उसका क्या कंक्लूजन निकला, ये हमारा माइंड है। तो हर एक का माइंड अलग अलग है। तो सब लोग सुन तो रहे हैं, लेकिन सबके रिजल्ट आप देखिए अलग अलग है, प्रतिक्रियाएं अलग अलग है। कोई सुनता जा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वैसे ही का वैसे ही, पहला दिन और आज कई साल बाद आप देख लीजिए उठा के, वही हिस्ट्री, वही ज्योग्राफी, वही फिजिक्स, वही केमिस्ट्री, कोई परिवर्तन नहीं। और उसी जगह कुछ लोग हैं, उन्होंने सुनना शुरू किया तो वहां पर वो चेत गए, अरे ये हमको नहीं करना,
ये ऐसे नहीं करना, हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वहाँ से वो चेत जाते, तो वहाँ पे वो अपना करेक्शन शुरू कर देते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन माइंड में आपके विचारों में शुरू होना चाहिए। अगर विचारों में शुरू नहीं हुआ तो आपके शरीर के द्वारा कभी ट्रांसफॉर्मेशन रिवील नहीं होगा। आपका व्यवहार और आपका चरित्र कभी परिवर्तित कोई नहीं कर सकता, इवन परमेश्वर भी नहीं कर सकता। उसने हमें एक प्रोसेस में डाला है कि आप अगर ऐसा करोगे तब होगा। तो पहला पार्ट तो हमारा ही है, और हमारे ही पार्ट से तो सब चीजें फेल हो रही, तो इसमें परमेश्वर का कोई दोष नहीं। वो तो अपना वचन दे रहा है ना, हम उसको कैसे ले रहे हैं और उसके साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं, ये तो हम प्रोसेस बाय योर माइंड, ये प्रोसेसर हमारे अंदर है कि आप क्या सुन रहे हैं और उसको सुनकर आपके अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या प्रतिक्रिया हो रही है। आप देखिए सोशल मीडिया में लोग क्या करते हैं, जो लोग उस पर बिजी रहते हैं, वहां लाइक्स चलते हैं और कमेंट चलते हैं। उनको कोई चीज पसंद आ गई, बस चट से ये लीजिए कमेंट, प्रतिक्रिया ही है। तो उनका माइंड उन चीजों में बहुत मैच्योर है और वहां लगा हुआ है ना। और जिसका मन इन चीजों में लगा हुआ है, क्या आप इमेजिन करके देखिए, क्या परमेश्वर प्यार करेगा? ना, हरगिज नहीं, नहीं करेगा जब तक वो व्यक्ति अपनी इस लत को छोड़ना नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? अब आप अपना पार्ट बताइए। आपने ये बात सुनी तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप चाहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ करे, तो आपको परमेश्वर की आज्ञा माननी ना, वचन की आज्ञा माननी। तो आपको अपने आप को क्विट करना पड़ेगा। पहले बात क्विट करो, वहां से निकल जाओ, दोबारा दिखाई ना देना। और उसके बाद लॉन्ग पीरियड के बाद अब आप लोगों को देख सकते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया मत करना। कोई तुम्हें ना देखे, तुम ना दिखाई दो वहां पे, और लोगों को वहां पे। हालांकि जब आप वचन में मन लगाने लगेंगे तो आपको उन चीजों से मन हट जाना चाहिए ना। आपने परमेश्वर में मन लगाया तो संसार में मन कैसे लग रहा है? मन दो भागों में कैसे बट रहा है? बटा मन नहीं चाहिए, उसको संपूर्ण मन से परमेश्वर को खोजने का क्या तरीका? संपूर्ण मन से। तो आप यहां भी और यहां भी, यहां भी और यहां, 50-50 होएगा नहीं। परमेश्वर कहता है जब तुम्हारा 50 उधर 50 इधर, मुझे 50 नहीं चाहिए, मुझे 100% चाहिए। पहले या तो तुम 100% उधर चले जाओ या 100% इधर आ जाओ। एक तरफ से तो कहीं क्विट करना पड़ेगा ना, या तो परमेश्वर की ओर से क्विट कर जाओ या फिर वहां से संसार से अपने आप को क्विट करो। ये है तरीका, तब आपके जीवन में थोड़ा सा काम शुरू होगा। यू गो फ्रॉम जस्ट रीडिंग हिज वर्ड टू अंडरस्टैंडिंग इट एंड इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने और सुनने से शुरू करते हैं और समझ के द्वारा हम वचन में ग्रो करने लगते हैं। जब वो हमें समझ में आने लगता है तब हम उसके अकॉर्डिंग चलने लगते हैं, बोलने लगते हैं, सुनने लगते हैं और डील करने लगते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 12 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन, पहली चीज जो आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, ये रिटन वर्ड नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं, ये आप सुन रहे हैं, स्पोकन वर्ड है। और ये सुन कैसे रहे हैं? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। ये जो निकल रहा है ये पवित्र आत्मा के द्वारा निकल रहा है। तो इसमें परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य है और ये आपके कानों से होकर आपके दिल में जा रहा है। और ये जीवित वचन है, लिविंग, अलाइव एंड पावरफुल। लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल यानी पावरफुल है, और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा यानी बहुत शार्प है काटने में जी, और प्राण और आत्मा। अब आप यहां पे देखिए, प्राण क्या चीज है मालूम है? हमारा सोल, हमारा प्राण। और आत्मा क्या है मालूम है? भावना। हमारी भावना को और हमारे जीवन को अलग करता है। कई बार आप, जो फिजिकल मनुष्य होता है ना, ये भावुक है, भावनाओं का बुलबुला है। भावनाएं कैसी है मालूम है? गुस्सा आ जाए कौन मार डाले, ये भावना है। और प्यार आ जाए, पिघल जाए तो सब कुछ अपना बेचकर तुमको दे दे, ये भी भावना है। लेकिन दो एक्सट्रीम है दोनों तरफ। तो कभी या तो क्रोध या कभी पिघल गए, दोनों एक्सट्रीम है। तो ये दोनों एक्सट्रीम, ये डिसऑर्डर है, ये हमारे प्राण में है। भावना हमको डिस्टर्ब कर रही है। तो अब करना क्या है? जब परमेश्वर का वचन जाता है
तो वो हमारे प्राण को और हमारी भावना को अलग अलग करता है। प्राण लाइफ है और भावना लाइफ को डिस्टर्ब करेगी। अगर आप वचन में से परिपक्व नहीं है, मसीह में परिपक्व नहीं है, तो आप डिस्टर्ब होंगे। जो प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेद देता है और मन की भावनाओं और विचारों को, अरे बाप रे बाप, आपको तो पता ही नहीं चल रहा है, आप सुन रहे हैं खाली, वचन अंदर जा रहा है और आपको जीने नहीं देगा, कचोटने लगेगा। और अगर उसके बावजूद आपने ढिठाई दिखाई तो आप गए, पक्का बता रहे आप गए। परमेश्वर से पंगा लेकर उसका वचन अपने अंदर जाने के बाद आपने उससे पंगा ले लिया और आप संसारिक जीवन से अपने आप को अलग नहीं कर पाए, तो परमेश्वर में तो आप बढ़ नहीं पाएंगे और फिर आप ना संसार के रहेंगे ना परमेश्वर के रहेंगे, आप बीच में लटकेंगे। ये हो जाएगा, आपकी कोई पहचान नहीं, कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई आपको पसंद नहीं करेगा, कोई आपका डिसऑर्डर लाइफ रहेगी। कहने का मतलब ये कि आप बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाएंगे कि लोग कहेंगे क्या यार ये कैसा अजीब सा हो गया। जी, प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ गूदे को वार पार छेद कर क्या करता है, मन की भावनाओं को और मन के विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन जांचेगा अंदर तक जाके, गहराई में उतर के। वहां तक बताइए, ना तो कोई डॉक्टर कभी पहुंच पाया, ना कोई मेडिसिन पहुंच पाई, ना कोई इंस्ट्रूमेंट पहुंच पाया। परमेश्वर का वचन वहां तक पहुंच जाता है। इसीलिए वचन पावरफुल है। इसके साथ खिलवाड़ लिखा है कि बिल्कुल खिलवाड़ मत करना, क्योंकि ये तुमको जीवन भी देता है, तो ये तुम्हारे प्राणों को सुखा भी देगा। बहुत भयानक इसका रिएक्शन बहुत भयानक है। इसलिए परमेश्वर के साथ डीलिंग में अगर आ रहे हो तो होश और हवास के साथ, वरना तुम कहीं के रहोगे नहीं। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। फॉर द वर्ड दैट गॉड स्पीक्स इज अलाइव and full of power, making it active, operative, energizing and effective. It is sharper than any two-edged sword, penetrating to the dividing line of the breath of life, यानी soul, हाँ, and the immortal spirit is immortal, जी, and of joints and marrow, of the deepest part of our nature, हमारे स्वभाव का जो गहरा पॉइंट होता है वहां पे जाता है, बेसिक नेचर जहां पर बैठा है जी। एक्सपोजिंग एंड सिफ्टिंग and analyzing and judging the very thoughts and purposes of the heart। यानी जो हमने कल सुना था ना कि परमेश्वर हमारे विचारों को दूर ही से परख लेता है, ये बहुत पावरफुल है। और आपका वचन उसका सुनते हैं जब परमेश्वर का, तो वो आपके अंदर गहराई में जाके सारी चीजें एक्सरे करके बाहर आ जाता है, एमआरआई हो जाता है कि तुम्हारे विचारधारा कैसी है। परमेश्वर क्यों लोगों को छोड़ देता है? परमेश्वर चुनता कहां से मालूम है? परमेश्वर मनुष्य को शरीर से नहीं देखता है, परमेश्वर की हृदय पर दृष्टि करता है, वो हृदय के अनुसार छांटता है। तो परमेश्वर किसी किसी को हृदय पे जब सही नहीं पाता ना, उसको एक्सेप्ट नहीं करता, चाहे कुछ हो जाए। और इसी बात को लेकर उसने बोला था कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, कोई मुझसे ये नहीं कह सकता कि तुम इसको ग्रहण करो। जिस पर मैं दया करना चाहूंगा उसी पर करूंगा, नहीं करना चाहूंगा नहीं करूंगा। अब बताइए, आप परमेश्वर की इच्छा के आगे आप क्या कर सकते हैं? लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, परमेश्वर आपका हृदय सही नहीं है ना, तो आप अपना हृदय सही कर लो। वचन सुनकर आपके पास मौका है कि आप वचन के अनुसार, आपको ये तो पता चल रहा ना परमेश्वर क्या चाहता है, तो आप परमेश्वर के वचन से आपको ये जानकारी मिल रही कि वो ये चीज नहीं पसंद करता, तो उस चीज से अपने आप को डिस्कनेक्ट करो। तो है आपके हाथ में बाजी, ये आपकी तरफ से है। अगर आपने यहां पे काम कर लिया तो परमेश्वर आपको ग्रहण कर लेगा। तो शुरुआत किसको करनी है?
सबको, विश्वासी को खुद शुरुआत करनी है और छोड़ना है पहले। मिलेगा कुछ नहीं। आप क्या क्या, अब देखिए, अब वैवाहिक दृष्टांत लीजिए। एक लड़की जब शादी हो जाती है, जब तक वो मायके से डिस्कनेक्ट नहीं होगी, कभी ससुराल की अपने पति की नहीं हो सकती। जब तक मायका उसके मन में है तो ससुराल की नहीं होगी, और जब तक नहीं होगी तब तक वहां से कुछ मिलेगा नहीं, वारिस नहीं बन सकता। और यही सबसे बड़ी कठिन चीज है कि मायका छूट जाए। यही तो नहीं होता है। मायका पूरा छूटना है 100%। जितना छोड़ोगी उतना उधर मिलेगा, नहीं छोड़ोगी नहीं मिलेगा। 100% छोड़ दोगी 100% मिल जाएगा। वही चीज स्पिरिचुअल लाइफ बिल्कुल मैरिड लाइफ को बेस बना के बताया जा रहा है कि एक तरफ से आपको डिस्कनेक्ट, डिटैच होना है ताकि दूसरी तरफ अटैच हो। और 100% डिटैच तो 100% अटैच, लेकिन 100% डिटैच नहीं होता, 50-50 होता है ना। वहां पर दुविधा बनी रहेगी, कभी किसी को आप संतुष्ट नहीं कर सकते। एक और पद निकालिए, रोमियो की पत्री, उसका 12 अध्याय का 2 पद। इस संसार के सदृश ना बनो। देखिए, सबसे पहली बात है, संसार की कॉपी मत बनो। जो संसार में लोग कर रहे हैं वो मत करो। कहने का मतलब, संसार के में जो लोग कर रहे हैं उनकी संगति में रहकर तुम उनके जैसे हो जाओगे, तो इसका मतलब उस संगति को छोड़ दो। बात वही आ गई ना। तो अब सोशल मीडिया से क्विट करो। ऐसे लोगों की संगति से फिजिकली अगर उनके साथ बैठते उठते तो फिर क्विट करो। जब तक आप वहां से क्विट नहीं करेंगे, परमेश्वर के आपको एंट्री मिलेगी नहीं। ये स्पिरिचुअल लाइफ का कठिन वाला पहला पार्ट है जी। परंतु अब देखिए, यहां पर परमेश्वर ने हमको फिर चांस दिया। पौलुस के द्वारा लिखा है कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के, यानी ट्रांसफॉर्मेशन अगर तुम्हारे माइंड में हो गया, परिवर्तन होना शुरू हो गया, तुम्हारे मन के नए हो जाने से, इसका मतलब जब आपका मन अंदर परिवर्तित होता है तो बाहर आपका चाल चलन परिवर्तित होता है। और अगर आपका चाल चलन परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसका मतलब मन अंदर परिवर्तित। अब बताइए कि हम लोग को पता कैसे चल जाता है? बिल्कुल एकदम हाव भाव, आपका आना उठना बैठना बोलना चलना, एक एक हरकत आपकी ये बताती है कि आपके मन में अभी कुछ शुरू नहीं हुआ, जीरो पे है। और जो व्यक्ति मेहनत कर रहा होता है ना, जो टीचर बच्चे को मन से पढ़ा रहा हो और बच्चा मन ना लगा रहा हो, टीचर को क्या करेगा? गुस्सा आएगा ना, उठा के पटक देगा। ऐसा गुस्सा आता है क्योंकि वो अपनी जान निकाले दे रहा, सामने बच्चा खिलवाड़ कर रहा। यही होता है। और आप सोचिए, हम तो इंसान हैं। एक बार हम कहते छोड़ो जाने दो, हमारा क्या जाता है, लेकिन परमेश्वर जलजला जाता है। इसलिए परमेश्वर के साथ बिल्कुल खिलवाड़ ना करें, वचन के साथ खिलवाड़ ना करें। परमेश्वर के साथ खिलवाड़ नहीं, वचन के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि परमेश्वर को तो आप जानते ही नहीं। और जो वचन आपको दिया जा रहा है ये उसी परमेश्वर का जिसे आप नहीं जानते हैं, तो इसके साथ खिलवाड़ नहीं करें, सीरियस हो। और यहाँ पे उसने बताया कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा, आपके लिए परमेश्वर की क्या योजना है, क्या इच्छा है, स्पेसिफिक, जनरल सबके लिए, पूरी कलीसिया के सब विश्वासियों के लिए, लेकिन स्पेसिफिकली आपके लिए क्या योजना है, ये आपको अनुभव से खुद पता करना है। और वो कब? जब आप मैच्योर, स्पिरिचुअली मैच्योर होंगे ना, तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, मेरी क्या सेवा है, मुझे मेरा क्या पार्ट है सेवा में, मैं क्या, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता मैं करूं, वो आपको। तो ये आपको अभी तक नहीं पता चला। अभी तक आप बेबी बने हुए, मुझे ये दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए, मेरे लिए ऐसे कर दीजिए। अरे बॉर्न अगेन होने के बाद आपको ग्रो करना है और दूसरों के लाभ का कारण बनना है, आप अभी तक खुद ही मांग रहे। तो ये मसीहत है ही नहीं, मांगना। और इसीलिए अब देखिए, पहला जो हिब्रू 4:12 था ना, उसका टोटल आउटपुट ये है, टेल्स अस दैट द वर्ड ऑफ गॉड इज अलाइव एंड पावरफुल, इट हैज द एबिलिटी टू चेंज यू फ्रॉम इनसाइड आउट। परमेश्वर के वचन की पावर बताई गई है कि वो हमारे भीतर से हमको नया बनाता है बाहर की ओर। तो हमारा मन बदलता है, स्वभाव बदलता है, व्यवहार बदलता है और शरीर के द्वारा प्रकट होता है। यह है सच्ची मसीहत। सच्चा मसीही अंदर से नया होकर प्रकट होता है। और झूठी मसीहत
शरीर से कुछ भी करते रहो, लोगों को दिखाते रहो, सामने वाले तो जीरो हैं, वो धोखा खाते रहेंगे। नुकसान किसका होगा? दोनों का, दोनों का, दोनों का। अंधा अंधे को मार दिखा के दोनों कहाँ जाएंगे? कौन कौन जाएगा? दोनों जाएंगे, है ना। अंधा जो है मार्ग बता रहा है और जो उसको फॉलो कर रहे हैं, तो जब तुम उसको फॉलो करोगे तो जहां वो जाएगा वहीं तुम जाओगे, तो दोनों की डेस्टिनी एक रहेगी ना। यही है। और फिर ये रोमियो में इसने बताया, डू नॉट बी कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड, बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड दैट यू मे प्रूव व्हाट इज द गुड एंड एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट विल ऑफ गॉड। यानी परमेश्वर की हमारे जीवन से क्या योजना और इच्छा है वो हम अपने जीवन से सिद्ध करें। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड से ही शुरू होगा। ट्रांसफॉर्म्ड नेचर, हमारा स्वभाव परिवर्तित हो जाए। द वर्ड ट्रांसफॉर्म यूज्ड हियर रेफर्स टू मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म वर्ड यूज किया गया, ये मेटामॉर्फोसिस, ये एक बायोलॉजी का एक टर्म है। और ये टर्म का मतलब होता है कि आपने तितली सबने देखी होगी, खूबसूरत रंग बिरंगी, लेकिन तितली का जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, कैसे ये तितली बनती है, एक छोटा सा कोकुन होता है, फिर उसके बाद वो कीड़ा लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, उसके बाद वो बटरफ्लाई बनता है। तो ये जो स्टेप्स है, चरण, इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। दिस इज अ टर्म टू यानी प्यूपा टू बटरफ्लाई। ऐसे ही मसीही जीवन में हम लोग प्यूपा की तरह होते हैं फिजिकल लाइफ में, और बटरफ्लाई की तरह खूबसूरत रंग बिरंगी। ऐसा बना परमेश्वर हम अपनी महिमा दिखाना मांगता है हमारे जीवन से, ये है। और इसीलिए इट इम्प्लाइज दैट लाइक अ कैटरपिलर, कैटरपिलर देखिए वही रेंगने वाला जंतु जो है, कैटरपिलर ग्रोज इनटू अ बटरफ्लाई, यू आर चेंज्ड एज यू रिन्यू योर माइंड विद द वर्ड ऑफ गॉड। वैसे ही हम भी परमेश्वर के वचनों के द्वारा परिवर्तित होकर नई सृष्टि बन के प्रकट हो। आपने कभी किसी को नई सृष्टि बनते देखा ही नहीं, क्योंकि वो शिक्षा ही नहीं है कहीं। सब झूठी शिक्षा फैली हुई है और सब झूठी शिक्षा में लिप्त है। सब रिलीजियस बन गए, बनना स्पिरिचुअल था, जाना इधर था, चले इधर गए। जी मेरे साथ एक पद और निकालिए जो मैं आपको अलग से दिखाता हूं, ये ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, उसका पहले पद से पढ़िए। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे? देखिए कलीसिया में लोगों की यही दिक्कत है कि जरा सी उनको समझ मिल जाए तो अपनी बड़ाई करने लगते हैं। हाँ? क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे, या हमें अन्य लोगों के समान दूसरों का अप्रूवल। देखिए मैं कितना अच्छा बोलता हूं, देखिए वो मुझको मना करते मत बोला। ये जो अपनी बड़ाई चाहते हैं, अपनी प्रशंसा चाहते हैं, घमंड करने वाले लोग हैं, जो समय से पहले वो अपने आप को प्रकट करें जो वो है नहीं। वो लोग ऐसी भावना रखते हैं और वो दूसरों का अप्रूवल भी मांगते हैं कलीसिया में। ये कलीसिया टूटती ऐसे ही है, एक व्यक्ति खड़ा हो जाता, वो दूसरों को अपनी ओर करके और कहता देखिए हम भी तो कुछ है। यही तो पौलुस की कलीसिया में हुआ था, पहला कुरिन्थियों की कलीसिया में। जी सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है। पौलुस कहने लगा कलीसिया से कि हमारी पत्री तो तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर, कहां, हमारा माइंड जो है ना वचन से ऐसा परिपूर्ण हो कि परमेश्वर की एक पत्री हम बन जाए, है ना। जितनी पत्रियां लिखित में बाइबल के अंदर हैं, एक जीवित पत्री होनी चाहिए। तो परमेश्वर हमको क्या बनाना मांगता है, क्योंकि सब लोग बाइबल नहीं पढ़ेंगे और ना सबको आप बाइबल पढ़वा पाएंगे, लेकिन लोग पढ़ किसको रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि हमारी पत्री तो तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पे लिखी हुई हो, और उसे कौन, सब मनुष्य पहचानते। आपको मालूम है, आपको सब मनुष्य जो आपको पहचानते हैं वो आपको पढ़ रहे हैं।
और जब आप कहते हैं मैं मसीह में हूं, तो लोग आपको पढ़ के कह रहे हैं ना झूठ बोल रहे हैं। तो आपको मालूम है आप उनके लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। और आपने कभी सोचा है कि जिसके द्वारा लोगों को ठोकर लग रही है वो मसीह के विरोध में अपराध कर रहे हैं, और उनके विषय में लिखा है कि ऐसे लोगों के गले में चक्की का पाट डालकर उन्हें समुद्र में फेंक दो। इसका मतलब परमेश्वर ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। उन्हें जिंदा पानी में दफन कर दो, ये कह रहा परमेश्वर। हार्ड वर्ड्स है। जिसके कहा है उस पर लिखा है श्रापित है वो जिसके कारण लोग ठोकर खाते हैं। तो जब आप मसीह में नहीं है, आप उसकी पत्री नहीं है और आपको सब पहचानते हैं। अब ये बताइए, हमको सब पहचानते हैं, आपको भी सब पहचानते हैं, आपको भी सब पहचानते हैं, यहां बैठे जितने लोग सबको पहचानते हैं ना, आपके लोग आपको पहचान रहे हैं ना, तो आप जीवित पत्री बने हैं? नहीं, आप जीवित पत्री, लोग आपको पढ़ेंगे, लोग बाइबल की बातों को जानते हैं। आप ये मत सोचिए वो बाइबल पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम है कि ये तो नहीं, ऐसा तो बाइबल में कहीं नहीं लिखा है जैसा ये दिखा रहे हैं। तो जो आपके जीवन से दिख रहा है ना, वो झूठ दिख रहा है। तुम्हें सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। आगे पढ़िए। और उसे सब मनुष्य हाँ, ये प्रगट है कि ओ ले। अब बताइए झूठी पत्री होगी या सच्ची होगी? पत्रियां दो प्रकार की होती हैं। एक झूठी पत्री का मतलब यह लेटर से है, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो लेटर, परमेश्वर का पत्र, प्रेम पत्र। क्या आपको परमेश्वर का प्रेम मुझ में दिखता है? और क्या परमेश्वर का प्रेम आप में दिख रहा है लोगों को, आपके लोगों को जो आपको पहचानते हैं? नहीं, नहीं दिख रहा। अगर दिख रहा होता ना तो वो आपके साथ आ गए होते। अब आप बताइए लोग किसका विरोध करते हैं? यीशु मसीह का कोई विरोध नहीं करता। विरोध आपका होता है, आपकी हरकतों का होता है, आपकी बोली का होता है, आपके व्यवहार का होता है। हाँ के ना? और लोग झट से कह देते हैं मसीह के कारण लोग मेरा ऐसा विरोध कर। ना, झूठ मत बोलना जी। आपका खुद का चरित्र, आपका खुद का व्यवहार, आपकी बोली, आपसे लोगों का एलर्जी क्यों हो रही है? क्योंकि आप सही नहीं है। जिन लोगों में आप सही नहीं है वही लोग आपको देखेंगे और कहेंगे अब ये बदल गया। वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगेंगे, अरे ये वाकई में बदल गया। इसी को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तुम जीवित पत्री हो, मसीह की पत्री हो, जिसको हमने, पौलुस कह रहा है, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा। अरे कलीसिया में लोगों के हृदय पर पौलुस क्या करता था? बाइबल स्टडी करता था। पौलुस का आधार जो कलीसिया का था ना, बाइबल स्टडी था। आप प्रेरितों के काम से 9 अध्याय के बाद से पौलुस की मिनिस्ट्री जहां से वो एंट्री हुई है वहां से पढ़ना शुरू करेंगे। वो कई स्कूलों को किराए पे ले लेता था और वहां पर सालों साल रहकर टेंट में रहता था और लोगों को शिक्षा देता था, टीचिंग्स। और वही वो कह रहा है कि हमने पौलुस ये नहीं कह रहा मैंने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं कहता मैंने। परमेश्वर शुरू से कहता आओ हम, है ना? कोलैबोरेशन है ना। परमेश्वर को जब पृथ्वी पे काम करना था तो नूह का सहारा लिया। आओ हम जहाज बनाए, तो नूह ने अकेले नहीं बनाया था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा भी थे। मूसा के द्वारा टैबरनेकल बनाया तो उसने मूसा को साथ मिले, कहा आओ हम, है ना? तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा और एक व्यक्ति। वैसे ही कलीसिया में तो यीशु मसीह को लिया लास्ट में, कहा आओ हम सबकी जिंदगियां बदलते हैं। ये शुरू हो गया नया नियम। तो यीशु मसीह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा और हम मिल जाएं। 4 नंबर जब 4 फिगर आता ना न्यूमेरिक्स में, 4 का अंक, 3 पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये तो 3 हो गए, चौथे हम। अगर ये 4 हो जाते इसका मतलब होता मिनिस्ट्री, सेवकाई, क्योंकि इसमें हम जोड़ गए ना। तो अब हम हैं, अब हम अकेले नहीं है। मैं नहीं बोल सकते। पौलुस कहने लगा कि हमने सेवकों के समान लिखा, जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, पत्थर की पटियाओं पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटियाओं पर लिखी है। यही तो सब पढ़ना मांग रहे हैं, और यहीं पे सबके हृदय पे कुछ नहीं लिखा है, सब ब्लैंक है। तो क्या पढ़ेंगे?
आपको मालूम है नई वाचा में खास बात क्या थी? मैं अपनी व्यवस्था उनके हृदय पर लिखूंगा और तब मैं उनका परमेश्वर हूँगा, वे मेरे लोग होंगे। कंडीशन देख लीजिएगा, परमेश्वर अभी भी अपनी कंडीशन से नहीं हटा है, लेकिन आपने कंडीशन पूरी नहीं की है। आज कलीसियाओं में कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, इसलिए क्योंकि झूठी शिक्षाएं चल रही हैं। वहां पे शॉर्टकट बताए जा रहे हैं, किंगडम में घुसने के शॉर्टकट तरीके, और ये सब गलत है। और ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ नंबर 2 तरीके से कोई घुस ही नहीं सकता। पूछिए क्यों? पूछिए, हम बता देंगे। क्योंकि द्वार एक ही है और वो द्वार यीशु मसीह है, तो कोई घुस ही नहीं सकता, दूसरा कोई द्वार ही नहीं है। कभी धोखा मत खाना, दूसरा कोई, इसीलिए उसने कहा था कोई और नहीं, मेरे बिना कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता, केवल मेरे द्वारा। अब बताइए, दूसरा कोई द्वार है ही नहीं, तो लोग कहां घुसने के लिए खड़े हैं? कुछ समझ में आया? नहीं आएगा, कुछ चीजें बाद में समझ में आती है, रात में जब लेटेंगे तब समझ में आएगा कि ये सुना था। एक और पद पढ़ लीजिए, फिर हम आज का रोक देंगे, कल आगे बढ़ेंगे। गलातियों की पत्री में आ जाइए, गलातियों की पत्री में, गलातियों की पत्री उसका अध्याय 4 अध्याय का 8 पद पढ़िए। हैं? फिर पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके गुलाम थे या उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। ये इस वर्जन में पढ़िए, पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। किस चीज की आप पूजा करते थे? नहीं, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। ठीक, कॉन्टेक्स्ट में रहा कीजिए। जब सवाल पूछेंगे तो वही कॉन्टेक्स्ट में ही पूछेंगे। एक वर्ष पढ़ा, उसी में क्वेश्चन है तो उसी में आंसर है। पहले तुम उसके उस स्वभाव से उसके दास थे, जो स्वभाव से ईश्वर नहीं जी। पर अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। पर अब तो तुमने, कितनों ने पहचाना? ये पर्सनल क्वेश्चन है, हाथ मत उठाइएगा। आपके जीवन से हम देख लेते हैं, हमें नहीं जरूरत है आपके हाथ की जी। वरन वाह, दोनों तरफ से जान पहचान होती है। तुमने परमेश्वर को पहचाना, तुम शायद कम पहचानोगे, लेकिन वो तुम्हें एक बार में ताड़ लेगा पूरा, ये ढोल में पोल है जी। तो उन निर्बल, आगे देखिए, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों के, संसार की शिक्षाएं, रिलीजियस टीचिंग, धार्मिक शिक्षाएं जी, क्यों फिरते हो, जिनसे तुम दोबारा वहीं पे गुलामी, उनको पसंद वहीं है जी। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम, पौलुस कह रहा, जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है अक्सर व्यर्थ ही होता है। बहुत, हम आपको बता रहे हैं, हम तो कर रहे हैं ना, हमें मालूम है। और ये किसके कारण होता है? मनुष्य, वो इतने वल्नरेबल होते हैं, कौन किस चीज पे कब कहां गिर जाए आप गारंटी नहीं ले सकते। लालच बुरी बला है, अज्ञानता बुरी बला है, और ये सब चीजें इंसान को कहीं ना कहीं ट्रैप करा देती है। अब इसको घर में आप पढ़िएगा, मेरे साथ आ जाइए 5वें अध्याय में, इसी के 5वें अध्याय में, और इसको पहले पद से पढ़िए। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी स्वतंत्रता में स्थिर रहो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे ही आपको पापों की क्षमा मिलती, बॉर्न अगेन होते हैं, बस उसके बाद गलत क्रिया शुरू हो जाती है जी। और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। आगे देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से, यदि खतना कराओगे या पानी का बपतिस्मा लोगे या प्रार्थना कराओगे, तुम्हें मसीह से कुछ नहीं मिलेगा जी। फिर भी हर एक खतना कराने वाले को
जताए देता हूं। देखिए, बताने और जताने में अंतर है। बताना मुंह से बताया जा सकता है, लेकिन जताते कैसे? हाँ, उसको प्रकट किया जाता है। वो खुद खतने वाला था, उसे भी यीशु मसीह से उद्धार मिला, खतने से नहीं मिला। इसलिए वो बोल रहा है, मैं तुम्हें जताए देता हूं कि उसे बाकी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर व्यवस्था, सारी व्यवस्था का पालन करने की इच्छा हो, यानी सारी रिचुअल्स को आपको पालना पड़ेगा। खतना कराने का मतलब, पानी का बपतिस्मे का भी मतलब यही है, आपको रिचुअल्स में बंध जाना पड़ेगा, मसीह से कुछ नहीं मिलेगा। जी, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से ले। जितने लोग व्यवस्था के कामों में लगे हुए हैं, धर्म के काम, कर्म कांड, रिचुअल्स, ये मालूम क्या है? मसीह से अलग है, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए। बहुत सी कलीसियाएं के लोग कलीसिया में आए विश्वास से और फिर व्यवस्था में चले गए। आज भी यही हो रहा है, सेम। उनको मसीह से कुछ नहीं मिलेगा, साफ साफ लिखा, कुछ नहीं पाओगे। जी, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता का इंतजार करना पड़ेगा, किस दिन वो धार्मिकता हमें मिलेगी। ये ऐसे थोड़ी ना मिल जाती, ये आई, ये लो पानी का बपतिस्मा लो, अब तुम धर्मी। जी, मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। तुम तो भली भांति, तुम तो भली, यानी ये गलातियों की कलीसिया अच्छी खासी चल रही थी, ये पथ भ्रष्ट हो गई। आज की कलीसियाओं को तो आप छोड़ दीजिए, तो बहुत नीचे चले गए। आप पहली सदी में देख लीजिए, पौलुस के अनुभव देखिए, सेवकाई के दौरान कलीसिया का प्रारूप देखिए कि कितनी मेहनत करने के बाद कलीसियाएं कहीं नहीं पहुंच पाई। कुछ लोग निकले थे, इसको भी घर में आप पढ़िएगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। एक व्यक्ति ने व्यवस्था को वैसे पूरा किया जैसा परमेश्वर चाहता था। अब हम लोग क्या कर सकते हैं मालूम? सरल तरीका, जिसने व्यवस्था को पूरा कर दिया वो हमारा प्रभु। तो आप उसको समर्पित हो जाइए, तो आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ति कर दी है। वो आपको विश्वास करने से प्राप्त हो रही पूर्ति, तो आपको विश्वास से जब पूर्ति कर प्राप्त हो रही है, तो आप उसको क्रियाओं में क्यों बदल रहे हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आप सब विश्वासियों पर, विशेषकर प्रभु जो दिल से और मन से आपके वचन को ग्रहण करते हैं और प्रतिदिन वचन को सुनते हैं और अपने मन में करेक्शन करते हैं और अपने जीवन को नए जीवते मार्ग के पर चलने के लिए तैयार करते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू करते हैं, उन पर आपका अनुग्रह बना रहता है और आपकी सामर्थ्य उनके लिए कार्य करती है, ताकि प्रभु हमारा जीवन, मसीह जीवन आपके पवित्र आत्मा के द्वारा सरलता से आगे बढ़े और परमेश्वर की महिमा का कारण बने। इसीलिए तो हमें सहायक दिया गया है, ताकि वो हमें सरलता से उन बातों में चलने के योग्य बनाए जो हम खुद से नहीं कर सकते। धन्यवाद करते प्रभु, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष